कार्य नहीं संविधान में, इसीलिए एक एडवांस में एक सीट रखी है उपराष्ट्रपति की, कि कभी भी जरूरत पड़े राष्ट्रपति के अगर पद की रिक्ति होती है या कुछ भी होता है तो उपराष्ट्रपति उसे टेक ओवर कर ले। क्योंकि भारत में एक परंपरा रही है, जितने भी बुजुर्ग आते हैं राष्ट्रपति तो कभी कभी निकल भी जाते हैं। तब कई बार ऐसा हुआ है पीछे इतिहास में कि उपराष्ट्रपति को संभालना पड़ा है अपना पद। कभी कभी तो ये भी हुआ है कि उपराष्ट्रपति पद पर आए और उसके बाद चले भी गए क्योंकि उनको राष्ट्रपति बनना था। तब जाके सीनियर जज यानी सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई उसको टेक ओवर करता है उस पद को। तो ऐसा भी हुआ है इतिहास में, जब बीबी गिरी और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देकर और राष्ट्रपति के लिए। नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है उपराष्ट्रपति। इससे पहले राष्ट्रपति हो चुके हैं, 52 से 62 तक पढ़ाए। उसके बाद में राष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल हमने जोड़ दिए थे। वाद विवाद जो भी केस हुए थे या जो भी संविधान संशोधन हुए थे उससे संबंधित वो सारे के सारे हम चर्चा कर चुके हैं। आज का जो विषय है वो हमारा उपराष्ट्रपति। हमने जैसे कि पढ़ाया, सबसे पहले राज्य और संघ, नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और उसके बाद उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति, उसके बाद आज है उपराष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये दर्शाता है भाग 5 और अनुच्छेद 63 से 69 तक हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 62 तक तो हम राष्ट्रपति पढ़ चुके ही थे। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राष्ट्रपति का पदेन अधिकारी होगा। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बाद उपराष्ट्रपति उसको टेक ओवर करेंगे, उसको संभालेंगे, और वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। वो भी कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 64 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और इसी के लिए इसको वेतन मिलेगा। इसका काम होगा राज्यसभा की सभा को संबोधित करना, यानी सभापति। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि ये अपॉइंट होता है, और इसका भी इलेक्शन वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति जी का होता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, यानी लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 63, 64, 63 कहता है उसके पद की बात करता है कि पद कहाँ पर दिया गया था। अनुच्छेद 63 जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, वैसे ही उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में। 64 में कहता है वो उसका पद क्या होगा, तो वो राज्यसभा का सभापति होगा। ये तो था 63 और 64। बात करेंगे 65 की, तो 65 में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, वो भी विदिन 6 महीने। जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसकी अधिकतम सीमा हो सकती है तो 6 महीने, और 6 महीने के अंदर इसको चुनाव कराना होगा चुनाव आयोग को। और जैसे ही राष्ट्रपति अपना पद धारण करेंगे वैसे ही ये अपना राज्यसभा का सभापति अपना पद ले लिया जाएगा। जब ये उस समय जब राष्ट्रपति के पद पर होंगे तो राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति के वेतन, राष्ट्रपति को कानून, वो सब कुछ इनके हाथ में होगा जब तक ये राष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति सिर्फ रहते हैं इंतजार में कि जब भी कहीं खाली मिले जगह तो उसे टेक ओवर करना। उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं संविधान में, इसीलिए एक एडवांस में एक सीट रखी है उपराष्ट्रपति की, कि कभी भी जरूरत पड़े राष्ट्रपति के अगर पद की रिक्ति होती है या कुछ भी होता है तो उपराष्ट्रपति उसे टेक ओवर कर ले। क्योंकि भारत में एक परंपरा रही है, जितने भी बुजुर्ग आते हैं राष्ट्रपति तो कभी कभी निकल भी जाते हैं। तब कई बार ऐसा हुआ है पीछे इतिहास में कि उपराष्ट्रपति को संभालना पड़ा है अपना पद। कभी कभी तो ये भी हुआ है कि उपराष्ट्रपति पद पर आए और उसके बाद चले भी गए क्योंकि उनको राष्ट्रपति बनना था। तब जाके सीनियर जज यानी सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई उसको टेक ओवर करता है उस पद को। तो ऐसा भी हुआ है इतिहास में, जब बीबी गिरी और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देकर और राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। ये सब कुछ हम प्रकाश डालेंगे और हम डाल भी चुके हैं पिछली क्लास में। वहीं पर अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन क्या है। तो इसकी योग्यता क्या क्या है?
तो भारत का नागरिक हो सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचन के समय अरे कहीं भी छुओ कहीं कम करता ही है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचित के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, 15,000 रुपये जमानत राशि होगी देनी पड़ेगी, प्रस्तावक 20 होंगे, अनुमोदक भी 20 होंगे, जबकि राष्ट्रपति के केस में हम 50-50 पढ़ रहे थे, 50 प्रस्तावक थे और 50 ही अनुमोदक थे। यहाँ पर अब योग्यता की बात कर ली हमने, 62 में इसके पद की बात कर ली, 63 में हमने इनकी बात कर ली, 62 में हमने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद क्या होगा उनके बीच की बात थी, 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा, 64 में भारत का राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा, वैसे ही 65 आया तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यह उसको टेक ओवर करेगा, और वहीं 66 कहता है उसकी योग्यताएं क्या क्या हो गई। अब बात आती है हमारी 67 की, अब बात करेंगे हम 67 में क्या कहता है ये। 67 से पहले ये देखें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसमें राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे, सभी सदस्य का मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति ने चुन दिए हैं 12 वो भी होंगे, और लोकसभा के तो सभी होंगे। इसमें एमएलए और एमएलसी वोट नहीं करेंगे, राज्यों से प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, एमएलए एमएलसी इसमें वोट नहीं करेंगे, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें वोट डालेंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब इसकी हो गई, हमने इनके वोट भी डलवा दिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करा दिया, कौन कैसे करेंगे। अब बात है 67 की। 67 में कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। इनका भी कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का। अब उपराष्ट्रपति को इसी में हटाने की प्रक्रिया है 67 में, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सेम राष्ट्रपति की होती है, क्योंकि ये कभी कभी राष्ट्रपति भी तो बनते हैं, इसीलिए इनकी प्रक्रिया भी वही रहेगी। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, और जिसमें राज्यसभा के कितने लोग 1/4 सदस्य इसमें खिलाफत में जाएंगे। मतलब मेरा यूँ है कि राज्यसभा में ये सभापति हैं तो दिक्कत भी राज्यसभा के लोगों को ही होगी, तो राज्यसभा के लोग 1/4 के हिसाब से इनके खिलाफ एक प्रस्ताव पास करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और उनको हटाने की प्रक्रिया शुरुआत करेंगे। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने में 14 दिन पहले, जैसे कि राष्ट्रपति क्या था वैसे इनका ही 14 दिन पहले बताना होगा। राज्यसभा अगर अपने तत्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा क्या कर दे, अपने तत्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्तावित कर दे और लोकसभा की सहमति हो, जैसे कि लोकसभा तब प्रस्ताव लाया था 1/4 और राज्यसभा की सहमति हो तब राष्ट्रपति गए थे। अब राज्यसभा की पास कर दे और लोकसभा की सहमति हो तो उपराष्ट्रपति चले जाएंगे। यह था इनका पद से हटाने की प्रक्रिया। अब बात करें अनुच्छेद 68 की। अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल कराया जाएगा। और वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो भी 6 महीने के अंदर, और इनका तो तुरंत ही कराना है, इनका इसलिए कराना है राष्ट्रपति से पहले कराना है इनका, क्यों उपराष्ट्रपति का पद खाली हो चुका, राष्ट्रपति के पद पर ये बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति के पद पर ना हो भगवान करे ये भी चले गए तो फिर किसको आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के CGI को आना पड़ेगा। उससे पहले ये न कर लिया जाए कि पहले उपराष्ट्रपति का पद ही भर लिया जाए, तो ये कहा जाता है 68 में कि उपराष्ट्रपति का पद जल्दी से जल्दी भरा जाएगा। 69 कहता है राष्ट्रपति की शपथ। देखो मैंने एक ट्रिक बता दूं, +10 करते जाना, +11 करते जाना, आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कार्यकाल मिलता जाएगा। जैसे 63 में क्या था चुनाव प्रक्रिया, वो 53 में था चुनाव प्रक्रिया नहीं शक्तियां, और यहाँ पर भी 11 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे, इनकी भी शक्तियां। वहाँ पर 54 में चुनाव था और यहाँ पर 11 जोड़ दो, 65 में चुनाव था, 11 जोड़ते जाओ, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे
60 में वहाँ पर क्या थी शपथ थी, और यहाँ पर थोड़ा गलत हो जाता है, बस इतना ही है, यहाँ पर 9 जोड़ने पड़ेंगे, उनकी 69 में शपथ है। ठीक है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ है। शपथ क्या क्या लेंगे, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और वही शपथ इनकी होती है जैसे कि राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की एक ही शपथ होती है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें इनके, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे। फोटो दिख रहा होगा आपको, शायद उम्मीद है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2-2 कार्यकाल संभाल चुके हैं। हामिद अंसारी और राधाकृष्णन सर्वपल्ली 2 कार्यकाल अपने उपराष्ट्रपति पर सेवा दे चुके हैं। वहीं पर जब मैं कृष्णकांत की बात करूं, कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई। उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। अब कुछ क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति छोटा सा चैप्टर था, इनकी जब जरूरतें पड़ी हैं तो राष्ट्रपति में मैंने अच्छे से समझा दिया था, और आज सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति के गिने चुने 63 से लेकर 59 तक इनके आर्टिकल हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी जब राज्यसभा में, तब इनको फिर से रिकॉल कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है इसमें, भारत संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है, तो यह भाग 5 में। ऐसे कहता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो प्रथम थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये तो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन और भी हैं, बस बने रहें साथ में। क्लास छोटी होने वाली है, खुशी की बात है, क्योंकि मैं अक्सर छोटी क्लास करता ही नहीं। भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, जैसे राष्ट्रपति करते हैं उतनी इनकी होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष। कुछ क्वेश्चन मैंने थ्योरी में नहीं बताया तो क्वेश्चन से करा दूंगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। कहाँ गए, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है, तो यहाँ कहीं गड़बड़ लग रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं सौंपता, प्रधानमंत्री को नहीं सौंपता। भारत के ये उप लिखा हुआ है, उप नहीं है, अच्छा सॉरी, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पूछा है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो निर्वाचन होता है संसद के द्वारा, नहीं कि जनता, नहीं राष्ट्रपति और नहीं मंत्रिमंडल। इसमें सिर्फ संसद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, समस्त सदस्य इनको चुन दिया करते हैं। आगे, इनमें से किसकी अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है, होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। उसका सदस्य कौन नहीं होता, जैसा है इसका राज्यसभा है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उनके पद की राष्ट्रपति, जैसे मैंने पहले ही कहा था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, वो भी तो इसमें वोट करते हैं, इसीलिए हो जाएगा सही आंसर संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और वो भी सभी, सबके सब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकता है, तो कहाँ किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। लोकसभा की सिर्फ सहमति होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति है क्या है, ये प्रश्नवाचक है। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, या संसद का सदस्य होता है। तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही गलत है।